नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्सव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से लगाइएगा और इन 40 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज 4 है। अगर आपने इसका पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार का वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस समय मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है। दोस्तों, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की वर्तमान में सीईओ कौन है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्था ने फास्टर नामक एक नई योजना शुरू की है। दोस्तों, ये संस्था है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फास्टर नामक एक नई योजना शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है। दोस्तों, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और ये सुंदर पिचाई जी का फोटो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों, ये भारत करेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों, यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों, ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में शेख मोहम्मद शबा अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों, कुवैत के प्रधानमंत्री नए शेख मोहम्मद शबा अल सलेम को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार का वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य में कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। दोस्तों, कौशल विकास मिशन के साथ समझौता हुआ है वो बिहार सरकार के साथ में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य में कौशल विकास मिशन के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉक मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है। दोस्तों, 100% लैंडलॉक मॉडल वाला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया है।
दोस्तों SBI द्वारा जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश को जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि फिल्मों के लिए जो है सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है ये जो है कौशिक राजशेखर ने जीता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का जो है मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री जो है इंदरमित गिल को चुना गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इंदरमित गिल जो है वर्ल्ड बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया है? दोस्तों ये जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो है पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा IIT तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? दोस्तों IIT मद्रास द्वारा जो है तंजानिया में एक परिसर जो है स्थापित करने की योजना बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 44वां चेस ओलंपिक कहाँ आयोजित हो रहा है? दोस्तों 44वां ओलंपिक जो है ये जो है महाबलीपुरम में आयोजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? दोस्तों हाल ही में जो है BCCI का जो है नया टाइटल स्पॉन्सर मास्टर कार्ड बन गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पहले पेटीएम को बनाया गया था, उसे हटाकर बाद में मास्टर कार्ड को बनाया गया, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जो है एप्पल का जो है वर्तमान में CEO कौन है, आपको यहाँ पर बताना है। तो एप्पल का CEO जो है टिम कुक, जो कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सरकारी सहकारी बैंक जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों सर्व महिला सहकारी बैंक जो है राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर जो है स्थलों को नामित किया गया है? दोस्तों हाल ही में जो है 5 रामसर स्थलों को जो है नामित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पहले जो थे रामसर साइट 59 था, अभी जो है 49 था यानी 49, अभी जो है 54 है यानी 54, इसे भी याद रखेंगे। टोटल रामसर साइट अब भारत में जो है 54 हो चुके हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल किया गया है? दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में जो है सिंह जानवर का जो है लोगो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट्सएप के वर्तमान में CEO कौन है? दोस्तों व्हाट्सएप के वर्तमान में CEO जो है बिल कैथर्ड, इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बिल कैथर्ड को जो है व्हाट्सएप का CEO बनाया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक जो हैं जयराम रमेश, जो कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा, सॉरी गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के वर्तमान में सीईओ कौन है? दोस्तों, अमेजोन के सीईओ जो हैं एंडी जेसी। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म जो है कॉनवेल जो है ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉनवेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों, ये जो हुआ है आपको मुंबई में। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई गई है? दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जो है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई गई है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण के से संबंधित है? दोस्तों, महासागर के संरक्षण से संबंधित है लिस्बन डिक्लेरेशन, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, ये जो है आपको आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? दोस्तों, ये जो है नीदरलैंड ने जीता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नीदरलैंड द्वारा जो है महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है? दोस्तों, भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत जो है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों, हैप्पीनेस उत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, हाल ही में जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए जो NTPC का समझौता इंडियन ऑयल के साथ हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, ई-वेस्ट इको पार्क जो है नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जो है PV सिंधु द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 की मेजबानी जो है टोक्यो जापान करेगा। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मनाया गया है। तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे ताकि आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।